इस मंच पे उपस्थित यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी जी, शैलेंद्र जी वकील साहब और मंच सभी हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारी, मेरे सामने उपस्थित सभी राजस्थान के कोने कोने से आए देवभक्त साथियों, सबसे पहले मैं पूरी मेला कमेटी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर और शानदार आयोजन आप सब लोगों ने मिलकर के किया। और हर साल ये हमारे लिए खुशी की बात कि लाखों लोग इस मेले में आते हैं, लेकिन ये हमारे समाज की परंपरा है, हमारे समाज की एकता है। कभी किसी प्रकार की कोई घटना इस मेले में नहीं होती। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। पैदल यात्री आते हैं सैकड़ों किलोमीटर चल करके, उनके लिए जिस तरीके का बंदोबस्त पूरे रास्ते में किया जाता है, उनके रहने का, उनके खाने का, यही हमारे समाज की सबसे बड़ी एकता की खूबसूरती है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हम सब लोगों को मिलकर के एकजुट रह करके काम करना है। और एकजुटता के साथ साथ अभी आपको ध्यान होगा, आदरणीय सचिन पायलट साहब का 4-5 दिन पहले महुआ में प्रोग्राम था, 4 तारीख को। वहां से उन्होंने एक संदेश दिया कि हम सब लोगों को 36 कौम के साथ मिलकर के प्यार प्रेम भाईचारे के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबको साथ लेकर के हम लोगों को चलना पड़ेगा, शांति बनाए रखनी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से सबका दिल जीतना पड़ेगा और दिल जीत करके हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज वही प्रगति करता है जिसने आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक जागृति जिस समाज में आई है, वो समाज हमेशा आगे बढ़ रहा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आर्थिक जागृति के लिए हम व्यापार में आगे बढ़े, शैक्षिक जागृति के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी बने और राजनीतिक जागरूकता के लिए वार्ड पंच से लेकर के विधायक सांसद तक हमारे समाज के बने। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपस में लड़ने का काम नहीं करें, सब मिलकर के रहें, एकजुटता के साथ रहें और एकजुटता के साथ सब आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समाज में ये बात अभी मन से मुकेश जी भी कह रहे थे, काफी लोग कह रहे थे, इस समाज में सर्वप्रथम अगर कोई राजनीतिक जागरूकता लेकर के आए तो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में समाज को पहचान दी। और इस समाज में अगर शिक्षा की जागृति को लेकर के आए तो उसका नाम था स्वर्गीय कर्नल भंसला साहब। आज उन दोनों महान विभूतियों ने समाज को पूरे देश में पहचान दिलाने का काम किया। हमारे 73 वीर शहीदों की बदौलत आज जिस जगह पे हम जाते हैं, मुझे खुशी है इस बात की, जब पहले सचिवालय में कहीं जाते थे तो नेम प्लेट नहीं मिलती थी गुजर के नाम की, लेकिन आज हर बैच में हमारे आरएस ऑफिसर भी बन रहे हैं, आरपीएस भी बन रहे हैं, कोर्ट सेवाओं में भी जा रहे हैं, रीट में भी 1000-1000, 1500 लोग हमारे एक साथ चयनित हो रहे हैं। तो वो देन अगर किसी व्यक्ति की है तो हमारे 73 वीर शहीदों की, कि उनकी बदौलत हम लोगों को 5% आरक्षण मिला और उनकी बदौलत आज हमारा समाज प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि एक राजनीतिक जागरूकता हमारे समाज में आई, राजेश पायलट साहब की विरासत को सचिन पायलट साहब ने संभाला। हर बार जब भी राजस्थान में सरकारें बनती थी तो हमारे 2-2, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर हर सरकार में हुआ करते थे। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि इस बार की जो सरकार राजस्थान की है, उन्होंने गुजरों को किसी लायक नहीं समझा, एक मंत्री पद दिया और वो भी ना बराबर दिया राज्य मंत्री, जिनके हाथ में कुछ नहीं है हमारे समाज के बहुत सम्मानित व्यक्ति है मैडम साहब। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के इस बार भी सरकार में 2-2, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर बने, ताकि हमारे समाज का व्यक्ति जाके उनके पास खड़ा हो सके। आज हालात ये है कि अगर समाज का कोई व्यक्ति जाए तो किसके पास जाए, हालात खराब है। मैडम साहब बेचारे संघर्ष करते हैं, लेकिन जब पावर नहीं हो तो संघर्ष का भी क्या फायदा। उनको भी बनाया तो राज्य मंत्री बनाया। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, ये इस बात की जागृति आप लोगों को लाने पड़ेगी। पिछली बार जब हमारे साथ अन्याय हुआ तो समाज ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, तो इस बार भी जो पार्टी हमारे साथ अन्याय करे उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप लोगों को करना है। राजनीतिक एकता जब तक हम लोगों में नहीं आएगी, राजनीतिक मजबूती जब तक हम लोगों में नहीं आएगी, तो हम जो 5% से हमारे अधिकारी कर्मचारी बनाते हैं ना, उनका संरक्षण कौन करेगा, आप ध्यान रखें। मैं 5 साल तक 2018 से 23 तक विराटनगर की जनता के आशीर्वाद से, सचिन पायलट साहब के आशीर्वाद से विराटनगर का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला सरकार।
और आज किसी कारण से हमारे वहां गड़बड़ हो गई। आज हालात ये है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों को मैं लेकर के गया था, आज उनको चुन चुन करके विराटनगर से बाहर फेंकने का काम किया जाए। ये हमारी राजनीतिक कमजोरी के कारण हुआ कि उन अधिकारी कर्मचारियों का संरक्षण कौन करेगा? उनका संरक्षण करेंगे राजनीतिक पदों पे बैठे हुए लोग। विधायक सांसद जो मजबूती से सरकार में उनकी बात रखे, वो उनका संरक्षण करते हैं। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि इस जागृति को बनाए और वर्तमान सरकार से इस बात की मांग हर स्टेज पे करें कि हमारे समाज के 2-2, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर इस सरकार में बनने चाहिए। जब हम संख्या में इतनी संख्या में हम सरकार बना भी सकते हैं और हम सरकार गिरा भी सकते हैं। हमने 2018 में सरकार आप सब लोगों ने बनाई भी है और 23 में पटकने का काम भी मुझे लगता है आप लोगों ने किया। तो ये चेतावनी इनको भी दे दो कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो 28 में आपको भी पटकने का काम यही समाज करने का काम करेगा। एक राज्य मंत्री, मुझे लगता है 20-25 साल से तो मैं सक्रिय हूं राजनीति में, पहली बार ऐसा देखता है। 98 की जब गवर्नमेंट से 98 से 2003 में हमारे 4-4 मंत्री हुआ करते थे। फिर हमारी सरकार आई 2008 में, नहीं 2003 में, तो 2003 में भी 2-2, 3-3 मंत्री हमारे हुआ करते थे। फिर आ गई आपकी 8 में भी हमारे जो समाज के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, उनके पास 3-3, 4-4 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रालय थे जिनमें समाज के लोगों का भला हुआ करता था। फिर 13 में भी 2-2 मंत्री थे, 1 मंत्री थे, लेकिन वो पावरफुल थे MC पठाना जी। और आपकी बात तो जो पिछली सरकार में भी सचिन पायलट साहब डिप्टी CM रहे, उसके बाद 2-2 मंत्री हमारे समाज के रहे। और इस सरकार ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। एक बनाया वो भी लास्ट में शपथ दिलाई, हम तो सोच रहे दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, लास्ट में दिलाई और पता चला वो भी राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री, मैं सरकार में रहा हुआ आदमी हूँ, मैं जानता हूँ राज्य मंत्री के हाथ में कुछ नहीं होता है बेचारा। सरकारी गाड़ी होती है और उनको हमारी सरकारों में डीजल मंत्री के नाम से बोला जाता है कि गाड़ी में डीजल भराओ और घूमते रहो चारों तरफ राम राम का। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है वर्तमान की सरकार से कि डीजल मंत्री हमारे सरकार को नहीं चाहिए, हमें पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए जो हमारे समाज का भला कर सकते हैं, जो हजारों लोग समाज के उनके पास जाएं और उनके लिए काम करें। इतना ही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि शैक्षिक जागरूकता को बढ़ाइए। RS ISO की नेम प्लेट हर जगह आप लोगों की लगनी चाहिए, ताकि जिस जगह पे आप लोग जाके खड़े हो आपका मान और सम्मान हो। जो राजनीतिक जागरूकता भी आएगी, शैक्षिक जागरूकता, ये राजनीतिक जागरूकता भी लाइए और आर्थिक जागरूकता भी लाइए। बड़े बड़े व्यापारी भी हमारे समाज में होने चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़वाना चंदोद व्यापारी दिन सब भाई वो भी जरूरी है। अधिकारियों को संरक्षण के लिए भी जरूरी है, समाज की जागरूकता के लिए भी जरूरी है। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। पुणे मेला कमेटी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।